हेलो दोस्तों। तो आज मैं कुछ बताने वाली हूँ आचार्य प्रशांत की किताब से, क्योंकि पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं आचार्य प्रशांत की बहुत बड़ी वाली प्रशंसक हूँ। मैं बहुत बहुत उनको दिल से फॉलो करती हूँ, दिल से मानती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ों में जो चेंजेस आए हैं उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं और मेरी बहन हम दोनों ही उन्हें फॉलो करते हैं। मेरी छोटी बहन है, हम लोग उससे भी उनको फॉलो करवाते हैं, उसको भी दिखाते हैं उनके बारे में। और मुझ में बहुत सारे चेंजेस आया है, मेरी बहन में भी बहुत सारा चेंजेस आया है। और हम चाहते हैं कि आप सब भी अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाएं, इनसे जुड़ें और अपनी लाइफ में चेंजेस के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में भी चेंजेस जो लाने होते हैं उसके लिए आगे आएँ, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, इस पृथ्वी को रहने लायक बनाएं, ताकि आसपास का आपका माहौल भी सही रहे, सब कुछ सभी कोई खुश रहे और सब हर चीज़ जो एक बैलेंस में चले, एक खुशहाल सभी खुश रहें। ऐसा नहीं कि हम खुश हैं तो तुम्हें मार करके या तुम्हें पैरों तले रौंद करके हम आगे चल जाएं। सब कोई एक साथ आगे बढ़िए और एक साथ खुश रहिए, शांति से रहिए, पीसफुली रहिए। तो चलिए, जैसे कि मैं इन्हें फॉलो करती हूँ तो इनकी एक बुक है स्त्री, जो कि मैंने पढ़ी है और मैं इनकी कुछ लाइन्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं ये लाइन्स आपको सुनाना चाहती हूँ, हर फीमेल्स को सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री इन लाइन्स को सुने और एक बार समझने की कोशिश करें। वैसे समझ में तो आ ही जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप एक बार इसको आराम से शांति से सुने और इसको फील करें कि एक्चुअल में जब तक आप फील नहीं कीजिएगा कोई बात बनने वाली तो है नहीं। तो चलिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड ऑल्सो फॉर मेल्स जो समझते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं या फिर इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, वो जानते हैं लेकिन फिर मानना नहीं चाहते हैं। तो फिर चलिए पढ़ते हैं और फिर स्पेशली फॉर फीमेल्स आप सुनिए। जैसे कि आचार्य जी बोलते हैं अपने पहले पाठ में, स्त्री बुक की पहले पाठ में, जिसका नाम है स्त्री न देह न भावनाएं, इसमें वो बताते हैं पेज नंबर 6 के फर्स्ट पैराग्राफ में, औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद है। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण, देह और भावना, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही है और गुलाम रही है। तो आप समझ सकते हैं स्त्रियों के पीछे जो एक गुलामी है, या फिर आप किसी से खुद को जो नीचे देखते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है देह। हम स्त्रियां, ये कॉमन सी चीज़ है, हम अक्सर देखते हैं हर किसी के पीछे। जैसे कि मेरा अगर अगल बगल में घर के आसपास हो, मेरे समाज में हो, सोसाइटी में हो, मेरे गांव में हो, या फिर गांव से बाहर भी अगर हम शहर में कॉलेज में भी गए हैं ना, तो हम अक्सर लड़कियों को देखते थे या फिर अभी भी जो मिलती हैं उनको देखते हैं। उनका मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपने देह पर होता है कि इस देह को कैसे चमकाएं, इस मतलब कैसे सुंदर रहें, कैसे मेकअप करें, कितना करें, मतलब मस्त एकदम मेकअप पे पूरा ध्यान अपने देह को चमकाने पर। अब दूसरा पैराग्राफ वो कहते हैं, जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं होती हैं। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि स्त्रियां धैर्यवान नहीं होती हैं, स्त्रियों में पेशेंस नहीं होता है कि वो फट से ये काम कर दी, वो काम कर दी, पर ऐसा नहीं होता है। वो कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत सोचती हैं, बहुत समझती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सारी कुछ ये करती हैं, अपवाद होते ही हैं, हर चीज़ में अपवाद होते हैं, तो स्त्रियों में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। तो ये चीज़ होता है। महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है, ये बड़े गुण हैं। तो जैसे कि आपने देखा, धैर्य और महत्वाकांक्षा ये बहुत बड़े गुण होते हैं और अक्सर हमें स्त्रियों को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है कि तुम में है ही क्या, या तुम्हें आता ही क्या है। कभी स्त्री ने मांगा ही क्या है अपने लिए? थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी अपनी इच्छाओं की पूर्ति। जब वो भी नहीं होती है ना, तो मन और ज़्यादा टूट जाता है, तब आता है मन में संघर्ष। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। जैसे कभी कुछ मन का पूरा नहीं हुआ तो उसमें डूब गई, कभी अपने तन को सजाने में लग गई तो उसमें डूब गई। आंचल में है दूध माने तन और आँखों में पानी माने मन, भावनाएं बस इन्हीं दो की बंधक हैं। वो यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। सच ही तो कहा है, एक तन और एक मन, दोनों से ही हार चुकी है और उसका ध्यान मेनली वही होता है मैक्सिमम, अपने तन को सजाने में और मन को मनाने में। बस मन को मनाना होता है, आगे बढ़ना नहीं होता है कि मन को लेकर के आगे चलें, आगे बढ़ जाएं, चीज़ों से लड़ करके झगड़ करके, वो नहीं, बस अपने मन को मनाना होता है। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। देख लीजिए स्त्रियों की जगह कहाँ है,
बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती है, इस फीमेल स्ट्रेंथ, एक रसोई और एक बेडरूम। इसी को जो स्त्रियां इससे आगे बढ़ना चाहती हैं वो सुन लें कृपया कर आगे। उसके बाद वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें बहुत होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती है। ये बड़ी बात है कि देखिए, जैसे बोला ना गुरुजी ने भी, और अक्सर होता है कि स्त्रियों में समर्पण की भावना बहुत अधिक होती है। बस इन्हें एक तो पहले लड़ने के लिए नहीं ये किया गया है कि मतलब इनमें लड़ने की भावना नहीं होती है, वरना अगर ये एक बार लड़ने का ठान लेना तो उसमें भी इनके समर्पण की भावना 100% से 100% ही होगी, या फिर उससे ज़्यादा होगी, सो कम नहीं होगी पुरुषों की तुलना में। मुझे भी ये लगता है और मैं भी ये मानती हूँ। पर ये होता है कि इनको कभी अकेले लड़ने का बताया ही नहीं गया है, और ना ही तो कोई, जब ये कोई लड़ाई शुरू करती है तो ना ही तो कोई इनके सपोर्ट में आता है, इसलिए कभी ये किसी लड़ाई में आपको दिखेंगी नहीं अधिकतर, समझे। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़की या फिर कोई स्त्री कोई संघर्ष शुरू करे तो उसे पीछे से सहारा या फिर उसके साथ सपोर्ट, खड़े होकर के उसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है। समर्पण के गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है, आचार्य जी कहते हैं, मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आँखों का पानी, यही आड़े आ जाते हैं और फिर सब खत्म, बर्बाद। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमा, ये स्पेशली ये किया गया है, इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे इसमें कहते हैं, जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचो। जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचो। तो मैं इस फीमेल से स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि आपका मुक्ति का मार्ग बेडरूम और रसोई में ही ख़त्म होता, मतलब शुरू होकर के वहीं पे ख़त्म होता है? अगर नहीं तो सिर्फ अपने आप को फीमेल मत समझिए, या फिर खुद को सिर्फ स्त्री मत समझिए। आप इंसान हैं। वो इंसान है जो सांस लेती है, खाती है, पीती है, चलती है, जिसकी कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है ना तो तकलीफ़ उसे भी होती है। जब हर चीज़ के लिए किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ता है तकलीफ़ उसे भी होती है। आत्मसम्मान उसका भी होता है। अगर आपका आत्मसम्मान नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि कोई भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखे तो आप भी संघर्ष कीजिए। संघर्ष को चुनिए, रसोई और बेडरूम को नहीं, संघर्ष को चुनिए। थैंक यू। आचार्य जी को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी प्रोत्साहित कीजिए और आप भी आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।